जैसा कि आपने एपिसोड 1 में देखा, एक औरत जो बच्चों को शिव मंदिर में कैद कर लेती थी, आखिर वो ऐसा करती क्यों थी? आइए जानते हैं एपिसोड 2 में। और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एक कहानी शुरू हुई थी एक आम औरत से, जो गांव से कुछ ही मील दूर अपने बच्चे और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। वो घर का सारा काम संभालती थी। उसकी एक बेटी थी और उसका एक पति जो अपने काम से अच्छा खासा कमा लेता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस औरत और उसके पति के बीच में लड़ाई हो गई, और वो लड़ाई इतनी दूर तक चली गई कि उस औरत ने चाकू उठा के अपने पति के पेट में घोंप दिया। उस औरत के चाकू मारने के बाद इतना खून बहा कि पति ने अपना दम तोड़ दिया। अपने पापा की चीख सुन के उनकी बच्ची इतनी तेज रोई कि उस पागल औरत को गुस्सा आ गया। और बात तो तब बिगड़ी जब उस औरत ने अपने खुद की बच्ची को मार दिया। ये सब करने के बाद औरत खुद को संभाल नहीं पाई और घर के एक कोने में जाके बैठ गई। वो औरत इतनी घबरा गई थी और इतनी पागल हो गई थी कि उसने सोचा तंत्र मंत्र पढ़ने से मेरे पति और मेरी बच्ची वापस आ जाएगी। पर अंत में इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब चीज़ें बहुत बिगड़ गई। वो औरत अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसने एक पेड़ से लटक के खुदकुशी कर ली। उस औरत की आत्मा पूरे गांव में भटकने लगी। जब भी वो गांव के किसी बच्चे को देखती, उसे अपने बच्चे की याद आ जाती थी। पूरा दिन भटकने के बाद वो थक हार के एक शिव मंदिर के आगे आके बैठ गई। जो भी बच्चा मंदिर के आसपास से गुजरता, उस बच्चे को देख के वो रोती। और एक दिन एक बच्चे को देख के उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये उसका ही बच्चा है। फिर होना क्या था, उसने उस बच्चे को पकड़ा और अपने साथ मंदिर की ओर ले गई। जो भी उसे अपनी बच्ची जैसा दिखता, उसे वो मंदिर के एक खुफिया कमरे में बंद कर देती थी। इस औरत ने सैम को भी ऐसे ही पकड़ा था, लेकिन एक आदमी था जो इस औरत को ख़त्म कर सकता था।